नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं हूँ माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। आज की ख़ास खबरें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर आऊँगा एक ताज़ा खबर को लेकर माजिद सिद्दीकी। आज पटना में राहुल तेजस्वी का गांधी से अंबेडकर मतदान अधिकार मार्च, पदयात्रा के साथ वोटर अधिकार यात्रा का होगा समापन। यात्रा को मिल रहा भारी जन समर्थन। वोटर अधिकार यात्रा के अंतिम दिन कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंचे पटना। अंबेडकर पार्क में विशाल जनसभा को करेंगे संबोधित। गांधी मैदान से शुरू हो रही यात्रा। उत्तराखंड बीजेपी में बढ़ा टकराव। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र रावत ने धामी सरकार पर लगाए निष्क्रियता के आरोप। कहा कि सरकार की सुस्ती के चलते बढ़ रहा है अवैध खनन, विधायक भी नहीं कर रहे आराम। गडकरी ने एक बार फिर अपनी ही सरकार पर बोला हमला। कहा जो लोगों को मूर्ख बना सकता है वो ही सबसे अच्छा नेता। धर्म के साथ नहीं जोड़ी जाए सियासत। गुजरात की गुमनाम पार्टियों को मिले 2300 करोड़ के चंदे का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। याचिका में मांग पार्टियों के लिए बनाए जाएं सख्त नियम। 20% कमीशन काटकर ब्लैक मनी को वाइट कर रहे कई सियासी दल। तेलंगाना के कालेश्वरम प्रोजेक्ट की जांच सीबीआई के हवाले। 2016 में पूर्व की बीआरएस सरकार के समय हुआ इस परियोजना का शिलान्यास। रेवंत रेड्डी की सरकार ने जांच के लिए बनाया था आयोग। अब मामला सीबीआई के हवाले। पीएम मोदी जा सकते हैं मणिपुर। 2.5 साल से जातीय हिंसा से सुलग रहा है राज्य। विपक्ष की तरफ से लगातार पीएम के मणिपुर नहीं जाने के चलते उठाए जा रहे सवाल। गृह मंत्री अमित शाह पर की गई टिप्पणी को लेकर महुआ मोइत्रा की आई सफाई। कहा उन्होंने सिर्फ एक मुहावरे का किया था इस्तेमाल, जिसे मूर्ख लोग समझ नहीं पाते। सीबीआई से जुड़े 7072 भ्रष्टाचार के केस अदालतों में पेंडिंग। इनमें से 2660 मामले 10 साल और 379 मामले 20 साल से ज्यादा पुराने। केंद्रीय सतर्कता आयोग की नई एनुअल रिपोर्ट में खुलासा। हिमाचल के शिमला में लैंडस्लाइड, 3 की गई जान। जम्मू कश्मीर के राजौरी में 12 मकान ढहे। पंजाब में स्कूलों की छुट्टियां 3 सितंबर तक बढ़ी। एससीओ समिट में पीएम मोदी ने उठाया आतंकवाद का मुद्दा। आतंकवाद को बताया क्षेत्रीय शांति के लिए सबसे बड़ा खतरा। भारत झेल रहा है आतंकवाद का दंश। सीओ समिट में मोदी, जिनपिंग और पुतिन के बीच हुई अनौपचारिक मुलाकात। तीनों की मुलाकात की तस्वीरें आई सामने। बीते दिन जिनपिंग के साथ पीएम मोदी ने की थी बैठक। एससीओ समिट से भारत ने डोनाल्ड ट्रंप को दिया जवाब। पीएम मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच हुई मुलाकात। ट्रंप रूस से तेल खरीद बंद करने के लिए भारत पर बना रहे हैं दबाव। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से शिकागो में नेशनल गार्ड की तैनाती किए जाने का शुरू हुआ विरोध। शिकागो के मेयर ब्रैंडन जॉनसन ने स्थानीय पुलिस अधिकारियों को नेशनल गार्ड की मदद नहीं करने के दिए आदेश। ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति बोल्सोनारो की सख्त निगरानी के आदेश। ब्राजील की कोर्ट ने कहा देश छोड़कर भाग सकते हैं पूर्व राष्ट्रपति। बोल्सोनारो पर चल रहा है तख्ता पलट का मुकदमा। रूस से तेल खरीद पर अमेरिका की बढ़ी नाराजगी। डोनाल्ड ट्रंप के ट्रेड एडवाइजर पीटर नवारो ने कहा रूस से तेल खरीद मुनाफा कमा रहा है भारत, हमें इसे रोकना होगा। एससीओ समिट में बोले चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग, हमारे संगठन की संयुक्त अर्थव्यवस्था लगभग $30 ट्रिलियन। जल्द से जल्द एक एससीओ डेवलपमेंट बैंक बनाने की सहयोगी देशों से की अपील। सितंबर महीने के पहले दिन महंगाई से मिली है राहत। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में की कटौती। दिल्ली में 51 रुपए सस्ता हुआ कमर्शियल गैस सिलेंडर। अमेरिका के लिए पोस्टल सर्विस अब पूरी तरह से सस्पेंड। 8700 तक के डॉक्यूमेंट गिफ्ट की बुकिंग पर भी लगी रोक। अमेरिकी टैरिफ की वजह से फैसला। एससीओ की बैठक के बीच उछला शेयर बाजार। नए वैश्विक समीकरणों से सेंसेक्स निफ्टी गुलजार। शुरुआती कारोबार में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 17 पैसे गिरकर 88.26 पर खुला। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने एक बार फिर अपनी ही सरकार को घेर लिया है। गडकरी ने बड़ा बयान दिया है जिसने बीजेपी में खलबली मचा दी है। गडकरी ने कहा कि जो लोगों को मूर्ख बना सकता है वही सबसे अच्छा नेता हो सकता है। इसके साथ ही उन्होंने धर्म और राजनीति को दूर रखने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि बातें करना आसान है, मैं कोई अधिकारी नहीं हूँ, लेकिन मुझे इसका एहसास है क्योंकि जिस क्षेत्र में मैं काम करता हूँ वहाँ पूरे मन से सच बोलना मना है। जो लोगों को सबसे अच्छा मूर्ख बना सकता है वो ही सबसे अच्छा नेता हो सकता है। श्रीमद् भगवद गीता में लिखा है, अंत में सत्य की ही जीत होगी। इसके अलावा उन्होंने नसीहत देते हुए कहा कि धर्म और काज को मंत्रियों से दूर रखना चाहिए। धार्मिक कार्य
सामाजिक कार्य और राजनीति अलग अलग चीजें हैं। अगर धर्म को सत्ता सौंप दी जाए तो उसे नुकसान होगा। मंत्री जहां भी जाते हैं वहां आग लगाने से खुद को रोक नहीं पाते। वो दो महंतों के बीच झगड़ा कराते हैं, फिर गद्दी के लिए संघर्ष होता है, फिर सरकार निलंबित करती है, एक समिति नियुक्त करती है और फिर दोनों सरकार में आ जाते हैं। अब उनका ये बयान पीएम मोदी से जोड़ा जा रहा है, क्योंकि विपक्ष तो पहले से ही पीएम मोदी पर धर्म की राजनीति करने का आरोप लगाता आ रहा है और अब नितिन गडकरी के बयान ने विपक्ष के आरोपों को बल दे दिया है। साथ ही बीजेपी की नीतियों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। ऐसे में पीएम मोदी बुरी तरह घिरते दिखाई दे रही हैं। अब गडकरी के इस बयान का बीजेपी खेमे में क्या असर होता है, ये देखना होगा। राजनीतिक पार्टियों के कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही तय करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक PIL यानी जनहित याचिका दायर की गई है। इस याचिका में चुनाव आयोग को राजनीतिक पार्टियों के रजिस्ट्रेशन और रेगुलेशन के लिए नियम बनाने का निर्देश देने की मांग की गई है। याचिकाकर्ता एडवोकेट अश्विनी कुमार उपाध्याय ने कहा कि मौजूदा वक्त में राजनीतिक पार्टियों के लिए कोई नियम कानून नहीं है, जिसका फायदा उठाकर फर्जी राजनीतिक पार्टियां धन उगाही कर रही हैं। याचिका में दावा किया गया है कि ये फर्जी पार्टियां न सिर्फ लोकतंत्र के लिए खतरा हैं, बल्कि अपराधियों और मनी लॉन्ड्रिंग करने वालों से भी पैसा लेती हैं। हाल ही में इससे जुड़ा एक उदाहरण गुजरात में देखने को मिला, जहां 10 राजनीतिक पार्टियों को 2017 से 2022 के बीच 4300 करोड़ रुपए का चंदा मिला था, लेकिन उनका चुनावी खर्च केवल 39 लाख रुपए बताया गया था। चौंकाने वाली बात यह रही कि इन पार्टियों की कोई चुनावी सक्रियता भी नहीं देखी गई। इसे लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी चुनाव आयोग से सवाल किया था कि वो कोई कार्रवाई करेगा या फिर हलफनामा मांगेगा। ऐसे में चुनाव आयोग पर पहले ही सवाल उठ रहे हैं और अब सुप्रीम कोर्ट में भी यह मामला पहुंच गया है। याचिका में यह भी आरोप लगाया गया है कि कुछ फर्जी पार्टियां ब्लैक मनी को व्हाइट करने का काम कर रही हैं और 20% कमीशन लेकर मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल है। याचिकाकर्ता ने कहा कि सार्वजनिक जीवन में पारदर्शिता लाने के लिए यह कदम उठाना काफी जरूरी है। याचिका में वैकल्पिक तौर पर यह भी सुझाव दिया गया है कि भारत का विधि आयोग यानी लॉ कमीशन दूसरे देशों की बेहतर प्रथाओं की स्टडी कर एक व्यापक रिपोर्ट तैयार करे। उम्मीद जताई जा रही है कि यह कदम राजनीतिक पार्टियों में भ्रष्टाचार और अपराधीकरण को कम करने में मदद करेगा, जिससे देश की चुनावी प्रणाली को और मजबूत बनाया जा सकेगा। चुनाव आयोग एक बार फिर बुरी तरह घिरता दिखाई दे रहा है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग को जुगाड़ आयोग बताया है। उन्होंने चुनाव आयोग को जुगाड़ आयोग का नाम देकर अपना पुराना हिसाब मांगा है। दरअसल खबर आई है कि यूपी पंचायत चुनाव में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से चुनाव आयोग डुप्लीकेट वोटरों की पहचान कर रहा है, जिस वजह से करीब 1 करोड़ वोटर्स कम हो जाएंगे। अखिलेश यादव ने इस खबर का एक वीडियो शेयर किया है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया है कि जब जुगाड़ आयोग AI से 1.25 करोड़ का अपना घपला पकड़ सकता है, तो फिर हमारे द्वारा दिए गए 18,000 में से केवल 14 एफिडेविट का जवाब देने के बाद बचे 17,986 एफिडेविट्स का क्यों नहीं। बता दें कि यूपी में उपचुनाव के बाद सपा ने धांधली के आरोप लगाए थे और अपनी शिकायतों के साथ एफिडेविट भी चुनाव आयोग में जमा किए थे, लेकिन चुनाव आयोग की तरफ से उनका कोई जवाब नहीं आया है, जिसको लेकर अब अखिलेश यादव ने सवाल खड़े कर दिए हैं। बीते दिन ही आप नेता संजय सिंह ने मोदी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा था कि यूपी में पंचायत चुनाव से पहले लगभग 1 करोड़ वोट काटे जाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार में SIR को लेकर चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा खुला ही हुआ है। लगातार वोट चोरी के मुद्दे की गूंज पूरे बिहार में सुनाई दे रही है, जिससे चुनाव आयोग सवालों के घेरे में है और अब यूपी में भी चुनाव आयोग घिरता दिखाई दे रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पूर्व व्यापार सलाहकार पीटर नवारो ने एक बार फिर भारत को निशाने पर लिया है और इस बार उनके बयानों ने और भी विवाद खड़ा कर दिया। नवारो जो पहले भी यूक्रेन रूस युद्ध को मोदी का युद्ध करार देकर सुर्खियों में आए थे, अब भारतीय समाज पर कटाक्ष करते हुए गंभीर आरोप लगा रहे हैं। पीटर नवारो ने सीधे तौर पर आरोप लगाया कि रूस से आयातित तेल से भारत के ब्राह्मणों को लाभ मिल रहा है और इसका बोझ आम भारतीय जनता को उठाना पड़ रहा है। इस टिप्पणी ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए। आखिर किसी आर्थिक नीति या व्यापारिक निर्णय की आलोचना में भारत की जातीय संरचना का जिक्र क्यों किया गया? ये साफ है कि ये केवल सामान्य टिप्पणी नहीं है, बल्कि इसके पीछे गहरी राजनीतिक मंशा छिपी है। नवारो ने दावा किया कि भारत तथाकथित रूप से टैरिफ का महाराजा है और दुनिया में सबसे अधिक आयात शुल्क वही लगाता है। उनके अनुसार भारतीय सामान बड़ी मात्रा में अमेरिकी बाजार में पहुंचते हैं, जिससे नुकसान अमेरिकी मजदूरों और करदाताओं को होता है।
भारत द्वारा सस्ते दामों पर रूसी तेल खरीदकर उसका प्रसंस्करण कर अन्य देशों को बेचना यूक्रेन युद्ध को अप्रत्यक्ष रूप से फंड मुहैया कराना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हालिया चीन यात्रा और शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग से हुई उनकी मुलाकात का जिक्र करते हुए नवारो ने कहा कि भारत का इस तरह रूस और चीन के साथ निकट आना वैश्विक स्थिरता के लिए खतरा है। जब भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है तब उसे अधिनायकवादी नेतृत्व के साथ क्यों खड़ा होना चाहिए। अपने बयान में और तीखापन जोड़ते हुए नवारो ने भारतीय नागरिकों को संबोधित करते हुए कहा कि उन्हें समझना चाहिए कि उनके भीतर कौन सबसे अधिक लाभ उठा रहा है। उनके मुताबिक ब्राह्मण वर्ग भारतीय समाज की कीमत पर असाधारण लाभ कमा रहा है और इस प्रवृत्ति को रोका जाना चाहिए। सबसे अहम सवाल ये है कि नवारो जैसी प्रभावशाली शख्सियत लगातार इस तरह के बयान क्यों दे रहे हैं। आखिर उनकी इन स्क्रिप्ट्स को तैयार कौन कर रहा है। ऐसा कौन सा गुट है जो भारत में जातीय टकराव को हवा देना चाहता है। नवारो की भाषा से साफ संकेत मिलता है कि ये मुद्दा केवल रूस से तेल खरीद का नहीं बल्कि भारत के भीतर जातीय तनाव को उकसाने की कोशिश है। इसका मकसद भारतीय राजनीति में दरार डालना और सामाजिक संरचना में आग भड़काना प्रतीत होता है। यहाँ मेरे एक टीचर थे, उनका नाम था नियाज मोहम्मद खान। ओके। 5वीं में तो दिल्ली में 11 बजे रोज दंगा फसाद शुरू हो जाते थे, 46 की बात है, और कर्फ्यू लग जाता था दिल्ली में। मेरा घर 5 किलोमीटर, आप दिल्ली जानते हो ना? जी जी। मैं सब्जी जवाहर नगर में रहता था। और पीली कोठी है, वहां मेरा स्कूल था। ठीक है। अब 5वीं का बच्चा 9-10 साल का इतने दूर आता था, एकदम हीटर बज जाता था। कर्फ्यू लग गया। अब कर्फ्यू लग गया, कहाँ भागो? तो वो आदमी मेरी उंगली पकड़ के अपने घर ले जाता था। एक पुल बंगिश है, बिल्कुल है, दैट इज ए मुस्लिम एरिया। पुल बंगिश में जो हिंदू जाता था वो जिंदा कभी नहीं लौटता था उस वक्त। वो उसका घर पुल बंगिश पे था। आपको ले जाते थे? मेरे को उंगली पकड़ के वो पुल बंगिश में अपने घर में पीछे बिठाता था, बीवी को बुलाता था, चंदर आया है, इसको खाना खिलाओ, और मेरे को आराम से कंफर्टेबली बिठाता था। और फिर वो 1 घंटे बाद जाता था वहां बर्फ खाना है। बर्फ खाने से इसका एरिया जो है जवाहर नगर व कमला नगर, ये हिंदू एरिया थे, इधर मुस्लिम एरिया। ठीक है। तो वो वहां खड़ा होकर देखता था कि पोजीशन कैसी है। अच्छा। और फिर जब देखता था शांति है, फिर मेरे को उंगली पकड़ के लेके फिर जाता था बर्फ खाने पे, और मुझे कहता था भाग बेटा। ये रोज की बात है? जब कर्फ्यू लग जाता था, भाग बेटा। और जब तक मैं हिंदू एरिया में नहीं पहुंचता था वो देखता रहता था। और आप कहते हो मुस्लिम खराब है, मेरे को देखो आंसू आ गए। आपको नहीं, हमको भी आ गए। सो ये जो हिंदू मुस्लिम बना रखा है ये बकवास है। मारा किसने फिर? ये जो क्राइम किए ये कौन कर रहा था? गुंडे थे, हर जगह गुंडे होते हैं। ठीक बात है। बदमाश गुंडे, उनको मौका मिलना चाहिए चोरी करने का, चिकारने का, मर्डर करने का। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाए तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले इंसोमिनिया, नींद ना आना, स्लीपिंग डिसऑर्डर, इंसान सारी रात करवटें बदलता है, नींद नहीं आती, स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी बढ़ जाती है इससे, क्योंकि कोर्टिसोल हार्मोन को रोकने में मदद करता है। और अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो कोर्टिसोल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस और एंजाइटी हो जाती है। मूड स्विंग्स, इंसान को पता नहीं चलता उसके मूड स्विंग्स होते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में गुस्सा आना, थोड़ी थोड़ी देर में चिड़चिड़ापन होना, क्योंकि ये सेरोटोनिन हार्मोन को बढ़ने में मदद करता है। अगर आपकी बॉडी में लेस मैग्नीशियम इज इक्वल टू लेस सेरोटोनिन, और सेरोटोनिन हैप्पीनेस का हार्मोन है। अलावा इसके ये फटीग को भी कम करता था। अगर आपकी बॉडी में मिनरल डेफिशिएट है, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो आपको थकावट बहुत जल्दी फील होगी, जरा सा काम करती है आपकी बॉडी थक जाएगी। पुअर डाइजेस्टिव सिस्टम, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को भी मैनेज करने में बड़ा शानदार रोल प्ले करता है, और अगर इसकी डेफिशिएंसी है तो कॉन्स्टिपेशन, डायरिया जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। माइग्रेन,
बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है माइग्रेन। अगर डेफिशिएट है आपकी बॉडी मैग्नीशियम से तो आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। ब्लड प्रेशर, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम कम है तो आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। इरेगुलर हार्ट बीट, ये हार्ट बीट का बढ़ जाना, कम हो जाना, बढ़ जाना, कम हो जाना, मैग्नीशियम डेफिशिएट होने की निशानी है। ऑस्टियोपोरोसिस, बोन हेल्थ वीक हो जाती है क्योंकि आपकी बॉडी का 60% जो मैग्नीशियम है वो आपकी बोन्स के अंदर होता है। अगर आप बाहर से मैग्नीशियम नहीं ले रहे हैं तो आपकी बॉडी जो है वो हड्डियों में से लेना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम भी हो सकती है। आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और मसल क्रैम्पिंग, मसल क्रैम्प, नस पे नस का चढ़ जाना, मसल्स पे अकड़ जाना, बिल्कुल चलना मुश्किल हो जाता है। तो मसल क्रैम्पिंग भी तभी होती है जब आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो। और दोस्त, हमारे यहाँ 90% से ज्यादा लोग मैग्नीशियम डेफिशिएंसी के शिकार हैं। कहां से मिलेगा मैग्नीशियम, कितनी मात्रा में लें, किस क्वालिटी का लें? तो उसका जवाब है वेस्टीज प्राइम CMD। इसके अंदर आपको भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम मिलेगा, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू सो मच। दर्शकों, देख लिया आपने हमारे वीडियो को। हमें खुशी होगी कि आपने हमारे न्यूज़ को लाइक किया और दूसरों को शेयर किया। अगर अभी तक हमारे चैनल फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। हम हाजिर हैं खबर के लिए।